ये जी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत अच्छा है, और इस तरह के मैं कुछ और क्वेश्चन अभी भेजूँगी जो सेम कॉन्सेप्ट पे हैं, और अगर वो सारे आप समझ लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। एटलीस्ट इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको तंग नहीं करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आया हुआ था अभी आप समर 2025 के पेपर में, और काफ़ी बच्चों ने उसको गलत किया है। तो ये कह रहे हैं एक ट्रेन है जिसका मास इतना है और एक्सेलरेशन इतनी है। अगर आप मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करें तो आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल सकती है जो कि 240,000 न्यूटन के इक्वल बनेगी। अब वो कह रहे हैं कि स्पीड जो है उसकी ये है और रेजिस्टिव फोर्स ये है। तो ये देखें जी, आपके सामने मैंने ट्रेन बना दी है और इसके ऊपर जो रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही है वो 15 किलो न्यूटन है, और जो ड्राइविंग फोर्स है वो हमें अभी नहीं पता। ओके, अभी जो है इन्होंने ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए नीचे लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ कि ये अगर आपकी ट्रेन का इंजन है और इसमें इनपुट पावर आप केमिकल एनर्जी देते हैं पर यूनिट टाइम, तो आउटपुट क्या मिलेगी जी, जो ट्रेन को मिल जाएगी आउटपुट जो है वो ट्रेन को मिलेगी, और वो दो चीज़ों के लिए यूज़ होगी। एक तो यूज़ होगी ट्रेन को एक्सेलरेट करवाने के लिए, या फिर वो ट्रेन को कांस्टेंट स्पीड से भी मूव करवा सकती है, यानी वो आउटपुट, और वो आउटपुट यूज़ होगी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए या एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। ठीक है, यानी ये दोनों चीज़ें जो है वो आपकी ट्रेन को दे दी जाएंगी। लेकिन इंजन जो है अपने पार्ट्स के दरमियान भी कुछ एनर्जी लूज़ करेगा, यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंजन में भी कुछ एनर्जी लूज़ होगी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो वो वाली पावर जो है उसको कहेंगे आप पावर लॉस्ट। वो आपकी यानी किसी काम की नहीं है और वो आपको नहीं मिल सकती, वो ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, अब सिलसिला कुछ ऐसे है कि इन्होंने मांगी है व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम, यानी इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी को टाइम से डिवाइड करें तो ये भी पावर बनती है। बट ये किस किस्म की पावर मांग रहे हैं आपसे, वो बेसिकली आपसे ये वाली पावर डिमांड कर रहे हैं जो एक्सेलरेशन करवा रही है, क्योंकि इसी की वजह से तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ आ रहा है। ठीक है, तो ये पावर निकालने के लिए अब आपने सोचना है कि आपको करना क्या है। आपको पता है फॉर्मूला जो पावर का होता है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी होती है। अब एक्सेलरेशन बनाने वाली जो फोर्स होती है वो तो आपको पता है कि रिजल्टेंट फोर्स होती है। रिजल्टेंट फोर्स ही एक्सेलरेशन बनाती है। तो इसका मतलब है कि सीधा आप क्या करेंगे कि एफ नेट को मल्टीप्लाई करेंगे इस वेलोसिटी के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा बी पार्ट।